पुराने 2 मंजिला मकान की दीवारों से सीलन की गंध नहीं बल्कि कुछ सड़ा हुआ महसूस होता था। बाहर से देखने पर वो घर एक आदर्श भारतीय परिवार का ठिकाना लगता था। सफेद दीवारें, बरामदे में रखे गेंदे के फूल और हर सुबह गूंजने वाली आरती की आवाज। लेकिन जैसे ही कोई उस घर की दहलीज पार करता, हवा भारी हो जाती। ऊपर वाली मंजिल से आने वाली अगरबत्तियों की तीखी दम घोटू महक धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती। जैसे कोई खुशबू नहीं बल्कि किसी डरावनी सच्चाई को छिपाने की कोशिश हो रही हो। रसोई में खड़ी पूजा बार बार ऊपर वाली सीढ़ियों की तरफ देख रही थी, क्योंकि ऊपर था शारदा का कमरा। एक ऐसा कमरा जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। चाय बन गई? पूजा अचानक चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। रवि उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी नजरें अजीब तरीके से बस पूजा को घूर रही थीं। वो रवि नहीं था जिससे पूजा ने प्यार किया था। हाँ, बस 2 मिनट। तुम इतनी जल्दी जाग गए? लेकिन रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे लगातार घूरता रहा, जैसे वो पूजा को नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी किसी और चीज को देख रहा हो। पूजा की आवाज हल्की कांप गई। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? अचानक रवि का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने पास रखा स्टील का गिलास पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। ठन! उस आवाज ने पूरे घर का सन्नाटा तोड़ दिया। तुम हमेशा सवाल क्यों करती हो? क्या तुम्हें चैन नहीं पड़ता? पूजा के हाथ कांपने लगे। मैंने तो बस पूछा था। तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं। तुम अपनी इस बीमारी जैसी चिंता को बंद करो। मां सही कहती है, तुम इस घर की शांति भंग कर रही हो। इतना कहकर रवि मुड़ा और बिना चाय पिए घर से बाहर चला गया। लेकिन जाने से पहले उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ ऐसा दिखा जो इंसानी नहीं था। रवि के जाते ही पूजा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में सिर्फ एक सवाल, आखिर रवि को हो क्या गया था? तभी सीढ़ियों से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। पूजा ने ऊपर देखा और उसकी सांसें रुक गई। शारदा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। सफेद साड़ी, माथे पर बड़ा लाल टीका, गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं और चेहरे पर एक अजीब सी शांत मुस्कान। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह ठंडी थीं, जैसे उनमें कोई भावना बची ही ना हो। क्या हुआ पूजा? रवि फिर चिल्ला रहा था क्या? पूजा ने खुद को संभालते हुए कहा, माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा। रवि अचानक इतना बदल क्यों गया है? वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है। वो मुझसे बात तक नहीं करता। शारदा धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। पूजा अचानक कांप उठी, क्योंकि शारदा की उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। बच्ची, शादी के बाद मर्द बदल जाते हैं। शायद तुम उसे वो सुकून नहीं दे पा रही जिसकी उसे जरूरत है। पूजा की आंखें भर आईं। लेकिन माँ जी, मैं क्या करूं? मैं तो बस चाहती हूं कि वो पहले जैसा हो जाए। ये सुनकर शारदा की मुस्कान धीरे धीरे और गहरी हो गई। वो पूजा के बिल्कुल करीब आई और उसके कान के पास धीमी आवाज में फुसफुसाई, धैर्य रखो पूजा, समय हर घाव भर देता है या फिर कुछ घावों को और गहरा कर देता है। ये सुनते ही पूजा के पूरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि शारदा की आवाज में ममता नहीं बल्कि एक चेतावनी छिपी थी। दोपहर का समय था। पूरा घर अजीब तरीके से शांत था। पूजा घर की सफाई कर रही थी। तभी उसकी नजर लिविंग रूम के कोने में बैठे मोहन जी पर पड़ी। रवि के पिता, जो पिछले 1 साल से बिस्तर पर थे। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखें हमेशा डरी हुई लगती थीं। पूजा धीरे धीरे उनके पास गई और उनके पैरों को दबाने लगी। बाबूजी, आप कुछ खाएंगे? मोहन जी ने धीरे से ना में सिर हिलाया। फिर अचानक उन्होंने पूजा की कलाई पकड़ ली। उनकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन उसमें एक अजीब घबराहट थी। उनके होंठ कांपने लगे। भाग जाओ यहां से। पूजा ठिठक गई। क्या? आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मोहन जी की आवाज अब फुसफुसाहट बन चुकी थी। ये घर, ये
ये अब घर नहीं रहा, यहाँ अंधेरा पल रहा है। पूजा की सांसें तेज हो गईं। कौन सा अंधेरा? आप किसकी बात कर रहे हैं? मोहन जी ने धीरे धीरे अपना कांपता हाथ उठाया और ऊपर वाली मंजिल की तरफ इशारा किया, जहां था शारदा का कमरा। तभी ऊपर से कुछ भारी घसीटे जाने की आवाज आई। घर घर, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीटी जा रही हो। मोहन जी डर से कांप उठे। उन्होंने तुरंत पूजा का हाथ छोड़ दिया और आंखें बंद कर ली, जैसे उन्हें डर हो कि ऊपर वाली चीज ने उनकी बातें सुन ली हों। कुछ सेकंड बाद पूरा घर फिर से शांत हो गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी पूजा को साफ सुनाई दे रहा था, ऊपर कोई था जो जाग चुका था। उस रात पूजा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी दिखाई दे रही थी। रवि उसके बगल में सोया हुआ था, लेकिन उसकी सांसें बहुत तेज और अनियमित थी, जैसे वो किसी डरावने सपने में फंसा हो। अचानक रवि नींद में बड़बड़ाने लगा, नहीं, मुझे नहीं करना, माँ छोड़ दो मुझे। पूजा घबरा गई। उसने तुरंत रवि को हिलाया। रवि, रवि उठो, तुम्हें क्या हुआ? अचानक रवि झटके से उठ बैठा और पूजा का दिल रुक गया, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह काली दिखाई दे रही थी, जैसे उनमें सफेदी बची ही ना हो। अगले ही पल रवि ने पूजा का गला पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे बिस्तर पर दबा दिया। दूर रहो मुझसे, तुम मेरी जिंदगी में जहर घोल रही हो। पूजा सांस लेने के लिए तड़पने लगी। रवि, तुम मुझे मार दोगे, छोड़ो मुझे। लेकिन रवि का चेहरा अब किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ क्रूरता थी। तभी कमरे के दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। रवि बेटा, शांत हो जाओ। वो शारदा थी। उसके हाथ में एक छोटी पीतल की कटोरी थी, जिसमें काला तरल भरा हुआ था। जैसे ही शारदा ने वो कटोरी ऊपर उठाई, रवि का शरीर अचानक ढीला पड़ गया। उसने पूजा का गला छोड़ दिया और वापस बिस्तर पर गिर गया, गहरी नींद में, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा डर से कांप रही थी। उसने शारदा की तरफ देखा। आपने क्या किया? शारदा धीरे धीरे कमरे के अंदर आई और उसी पल कमरे की रोशनी हल्की मध्यम पड़ गई। मैंने बस उसे शांत किया है पूजा। रवि बहुत तनाव में है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वो मुझे मार रहा था, वो मुझे पहचान तक नहीं रहा था। ये सुनकर शारदा हल्का सा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं लग रही थी। पहचान तो वो तुम्हें तब करेगा जब वो सच में तुम्हारा होगा, अभी वो सिर्फ मेरा बेटा है। इतना कहकर शारदा कमरे से बाहर चली गई। लेकिन पूजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कमरे में अकेली नहीं है। उसने धीरे धीरे अपनी नजर कमरे के कोने की तरफ घुमाई और उसी पल उसकी सांस अटक गई। अंधेरे कोने में एक लंबा बिना चेहरे वाला साया खड़ा था, पूरी तरह स्थिर, लेकिन उसकी मौजूदगी कमरे की हवा को और भारी बना रही थी। पूजा डर से कांपने लगी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ठक ठक ठक। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन फर्श अपने आप कांप रहा था, जैसे कोई बहुत भारी चीज चल रही हो। पूजा ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर चुका था। उसकी सांसों से धुंध निकलने लगी और तभी उस साये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक लंबा काला सड़ा हुआ हाथ जो धीरे धीरे पूजा के चेहरे के करीब आ रहा था। नहीं! पूजा डर से पीछे हट गई और अचानक कमरे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ पूजा की तेज सांसें सुनाई देती रहीं। फिर अंधेरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। अमावस्या करीब है। पूजा की आंखें डर से फैल गईं और उसी पल लाइट वापस आ गई। कमरा फिर से सामान्य था। कोने में अब कोई साया नहीं था, लेकिन फर्श पर एक काला गीला निशान बना हुआ था, जैसे कोई चीज अभी अभी घिसटते हुए वहां से गई हो। अगले कुछ दिन पूजा के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। रवि अब पहले से भी ज्यादा बदल चुका था। वो अब बात तक नहीं करता था, बस घंटों तक पूजा को घूरता रहता और कभी कभी बिना वजह उस पर चिल्लाने लगता। पूरा घर अब और भी भारी महसूस होने लगा था। हर रात
सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती, टक टक टक, और दीवारों के अंदर से खुरचने की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। एक दोपहर जब शारदा मंदिर गई थी और रवि ऑफिस में था, पूजा ने हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे ऊपर वाली मंजिल पर गई। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, क्योंकि आज पहली बार शारदा के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। पूजा ने कांपते हाथों से दरवाजा धीरे धीरे खोला। चर, जैसे ही वो अंदर गई, उसकी सांस रुक गई। कमरे में सड़ी हुई मांस की गंध फैली हुई थी और अगरबत्तियों का धुआं पूरे कमरे में घूम रहा था। बीच में एक बड़ा दिया जल रहा था। उसके चारों तरफ लाल कपड़ा बिछा हुआ था, जिस पर सिंदूर से अजीब डरावनी आकृतियां बनी थीं। लेकिन अगले ही पल पूजा की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वहां एक पुतला रखा था जो बिल्कुल पूजा जैसा दिख रहा था। उसके सीने में कई सुइयां घुसी हुई थीं और उसके चारों तरफ काले धागे लिपटे हुए थे। पूजा डर से पीछे हट गई। तभी उसे पास में एक पुरानी डायरी दिखाई दी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली और जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। वशीकरण पूर्ण हो रहा है। रवि अब पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है, लेकिन पूजा की आत्मा मजबूत है। अमावस्या की रात अंतिम बलि देनी होगी, तभी वो साया हमेशा के लिए इस घर में बस जाएगा। पूजा के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब उसे समझ आ चुका था, ये सिर्फ पागलपन नहीं था। शारदा अपने ही बेटे पर काला जादू कर रही थी। तुम यहां क्या कर रही हो? अचानक पीछे से आई उस आवाज ने पूजा की आत्मा तक हिला दी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। दरवाजे पर शारदा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल जल रही थी, होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसका शरीर अजीब तरीके से कांप रहा था। माँ जी, ये सब क्या है? आप रवि के साथ क्या कर रही हैं? पूजा की आवाज कांप रही थी, लेकिन शारदा अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। प्यार कहती हो ना तुम इसे? मैंने रवि को जन्म दिया है। मैं उसे किसी और औरत का नहीं होने दूंगी। वो सिर्फ मेरा है। अचानक शारदा ने अपना हाथ हवा में उठाया और अगले ही पल पूजा को जोरदार झटका लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे हवा में फेंक दिया हो। धड़ाम! पूजा फर्श पर जा गिरी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! और उसी पल रवि कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसे देखकर पूजा का खून जम गया। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वो अब इंसान नहीं लग रहा था। रवि, मेरी मदद करो। देखो तुम्हारी मां क्या कर रही है। लेकिन रवि बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहा। मां ने जो कहा वही सच है। उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। तुम इस घर के लिए अशुद्ध हो। ये कहकर रवि ने पूजा का हाथ पकड़ लिया और उसे उस लाल कपड़े की तरफ घसीटने लगा जहां वो पुतला रखा था। नहीं, रवि होश में आओ। लेकिन उसी समय शारदा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थी और तभी कमरे के चारों तरफ वही बिना चेहरे वाला साया दिखाई देने लगा। अब वो पहले से भी ज्यादा बड़ा था और इस बार वो सीधे रवि के पीछे खड़ा था। उसके हाथों को नियंत्रित कर रहा था। पूजा रोने लगी, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि आज रात वह जिंदा नहीं बचेगी। तभी नीचे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। रुको! वो मोहन जी थे, जो किसी तरह अपने बिस्तर से उठकर ऊपर आ गए थे। उनके हाथ में एक पुरानी तांबे की किताब थी और चेहरा डर और गुस्से से कांप रहा था। शारदा, बस कर। तूने अपने ही बेटे की आत्मा बेच दी है। शारदा चीख उठी। चुप रहो, तुम नहीं समझोगे मां का प्यार क्या होता है। लेकिन मोहन जी ने किताब का एक पन्ना फाड़ा और उसे जलते हुए दिए में फेंक दिया। अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया और उसी पल वो बिना चेहरे वाला साया
भयानक चीख मारने लगा। रवि ने तुरंत पूजा का हाथ छोड़ दिया और घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरा सिर। शारदा डर गई। नहीं, मेरा नियंत्रण। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो साया धीरे धीरे शारदा की तरफ मुड़ चुका था। तुमने मुझे बुलाया था, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही शारदा चीखने लगी। नहीं, रवि बचाओ मुझे। लेकिन अगले ही पल वो साया शारदा के शरीर के अंदर घुसने लगा। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी, हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी, टक टक कड़क, और उसकी चीखें धीरे धीरे एक डरावनी हंसी में बदल गईं। फिर अचानक पूरा कमरा शांत हो गया। शारदा गायब थी, सिर्फ अगरबत्तियों की तीखी गंध बची थी। रवि रोते हुए पूजा को गले लगाने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन असल डर अब शुरू हुआ था। कुछ महीनों बाद पूजा और रवि वो घर छोड़कर एक नए शहर में रहने लगे। सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन एक रात जब पूजा बाथरूम के आईने के सामने खड़ी थी, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने वापस आईने में देखा तो उसकी सांस रुक गई। आईने में उसकी परछाई के पीछे शारदा खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी सफेद आंखें सीधे पूजा को घूर रही थीं। और तभी एक ठंडी आवाज आई। मैंने कहा था ना पूजा, कुछ घाव कभी नहीं भरते। अचानक बाथरूम की सारी लाइटें बंद हो गईं और पूरे घर में पूजा की चीख गूंज उठी। उस रात उस घर के बाथरूम से अगरबत्तियों का काला धुआं निकलता रहा, और जब रवि ने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। सिर्फ आईने पर खून से लिखा था, अगली बारी किसकी है। तो ये थी आज की कहानी, एक ऐसे घर की जहां प्यार नहीं, सिर्फ जुनून बचा था। एक ऐसा जुनून जिसने पूरे परिवार को अंधेरे में बदल दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या सच में काला जादू खत्म हो गया था, या फिर वो साया अब भी किसी नए घर की तलाश में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई डरावनी कहानी आपका इंतजार करती है। और हाँ, सोने से पहले अपने कमरे का दरवाजा जरूर चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी अंधेरा घर के बाहर नहीं, हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, तब तक सावधान रहना और पीछे मुड़कर मत देखना।